ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को भगवत स्वरूप मानते हुए मेरा सादर प्रणाम। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था, जिसके अंत में था कि पांडवों का महाप्रयाण हो गया। अब हम और आप 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यहां से राजा परीक्षित की कथा प्रारंभ होती है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं, ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासुहा यथा हि श्रुत्यामभिजाति कोविदा समादिशन् विप्रमहागुणस्तथा। सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजा परीक्षित ब्राह्मणों के निर्देशन में अपना राज्य संभालने लगे, सारी पृथ्वी का राज्य करने लगे। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ, जिनके द्वारा जन्मेजय आदि 4 पुत्रों का जन्म हुआ। उन्होंने कृपाचार्य के द्वारा गंगा जी के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के अपना अपना भाग ग्रहण किया। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग एक राजा के रूप में है और एक गाय और बैल के जोड़े को पैर से ठोकरें मार रहा है। तब उन्होंने उसको दंड दिया। जब यह कथा शौनक जी ने सूत जी को सुनाई, तब शौनक जी ने प्रश्न किया। शौनक जी सूत जी से कहते हैं, कस्य हेतोर निजग्राह कलिम दिग्विजये नृपः निर्देव चिन्ह धृक् शूद्रो काशोगम यह पदाहन। तो शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, जब कलयुग शूद्र राजा के वेश में गाय और बैल के जोड़े को पैरों से ठोकरें मार रहा था, तब राजा परीक्षित ने उसे दंड देकर छोड़ क्यों दिया? उसे मार क्यों नहीं डाला? यदि यह प्रसंग भगवान की लीला कथाओं से जुड़ा हुआ है तो आप हमें सुनाइए।
क्योंकि व्यर्थ की बातों में तो समय भी व्यर्थ ही जाता है। एक तो मनुष्यों की आयु कम है, दूसरा समझ कम है, और दिन उनका व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में जाता है, रात्रि नींद में चली जाती है। जब शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, तब सूत जी शौनक जी से कहते हैं, यदा परीक्षित कुरजांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तुते निशम वार्ता मन प्रियाम ततः शराशनम संयोग शोण हराद दे। जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में राजा के रूप में रह रहे थे, राज्य कर रहे थे, उन्होंने सुना कि मेरे राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह युद्ध का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, अतः उन्हें उतना अधिक दुख नहीं हुआ। तब राजा परीक्षित ने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के रथ पर सवार हुए, चतुरंगणी सेना को लिया और दिग्विजय करते हुए, अनेक राजाओं को जीतते हुए जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कलयुग शूद्र राजा के वेश में गाय और बैल के जोड़े को पैर की ठोकरों से मार रहा है। और जब उसने पैर की ठोकरों से गाय और बैल के जोड़े को मारा, तब उसके बाद उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। क्या देखते हैं कि धर्म के रूप में जो बैल था और गाय के रूप में जो पृथ्वी थी, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। धर्म पृथ्वी से कह रहा था या पूछ रहा था कि तुम्हारे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, तुम्हारा मुख मलिन हो गया है, तुम श्रीहीन हो गई हो, तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? कहता है, हे कल्याणी, तुम कुशल से तो हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो दुख अवश्य है जिसके कारण तुम दुखी हो। क्या तुम्हारा कोई संबंधी तुमसे दूर चला गया है जिसकी चिंता तुम्हें हो रही हो, या फिर मैं जो धर्म हूं 3 पैर से लंगड़ा हो गया हूं जिसके कारण तुम दुखी हो। आगे धर्म रूपी बैल गाय से कहता है, आरक्षमाणः स्त्रिया उर्वालां सोचस्यथो पुरुषादेर्वार्तां वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्मन् ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान्। धर्म कहता है पृथ्वी से, कहीं तुम राक्षस जैसे मनुष्यों के द्वारा सताई गई स्त्रियों एवं बालकों के दुख के कारण दुखी हो, या संभव है कि जो विद्या है अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है, और जो ब्राह्मण हैं वो विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, हो सकता है इसके कारण तुम दुखी हो। तब पृथ्वी धर्म से कहती है, यानी गाय बैल से कहती है पृथ्वी कि तुम जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हो उसका कारण तुम स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम संसार को सुख पहुंचाने वाले चारों चरणों से युक्त थे, उन्हीं के कारण तुम व्यक्तियों को धर्म के द्वारा सुख प्रदान करते थे। जिन भगवान में सत्य, पवित्रता, त्याग, ऐश्वर्य, क्षमा, दया आदि 39 प्रकार के अप्राकृतिक गुण
शरणागत वत्सलता आदि बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर भगवान में ही निवास करते थे। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते थे। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है। यह संसार जब से उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया है, तब से यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। लोग बहुत अधर्मी हो गए, असत्य बोलने लगे, इसीलिए अब मुझे शोक हो रहा है। भगवान ने मुझ अभाग्नि को छोड़ दिया। लगता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर बड़ा गर्व हो गया था, इसीलिए भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया और यह दंड मुझे दिया। जो अपनी प्रेम भई चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से रुक्मणी आदि का दिल जीत लिया करते थे, सारे लोगों का दिल जीत लिया करते थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है? तब मैं कैसे सह सकती हूं? धर्म और पृथ्वी एक दूसरे से इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। तब उसी समय राजा परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती जी के तट पर पहुंच जाते। इसके आगे की कथा हम और आप 17वें अध्याय में श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नारायणाय। हरि ओम तस्सत्। हरि ओम तस्सत्। हरि ओम तस्सत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।